संसाधन। नमस्कार, मैं नेहा सिंह, चैप्टर 1 ज्योग्राफी, क्लास 10th। हम बात कर रहे थे संसाधन एवं विकास। कैसे हम संसाधनों का उपयोग कर कर अपने देश का, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अगला जो पैराग्राफ है वो है भू संसाधन, मतलब जो हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। हम भूमि पर ही रहते हैं और लगभग सभी क्रियाकलापों में हम भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, हर चीज के लिए हम निर्भर हैं भूमि पर। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि विभिन्न उद्देश्यों को उपयोग करना बहुत सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। हमको पता है कि हमारी पृथ्वी कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, वो कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, उस पर भी लैंड एरिया कितना है हमें अच्छे से पता है। तो हमें उस संसाधन का कितना उपयोग करना चाहिए, इस बारे में हमें पहले प्लानिंग और सोच समझ के उसका उपयोग करना चाहिए। भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप सब कुछ पाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरीकों से मिलता है। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है और कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि कितने % है जो भू क्षेत्र मैदान है जहाँ, और वो किस काम आ सकता है। तो प्लेन एरिया काम आता है हमें कृषि या उद्योग के लिए। फिर 30% विस्तृत है। पर्वत कुछ 12 नदियों के प्रवाह से सुनिश्चित करते हैं, मतलब वो पर्वत जिनकी वजह से आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पेरेनियल रिवर, मतलब जो 12 नदियां हैं उनका। इसी विकास में हम पर्यटन और अनुकूल परिस्थितियों की भी बात करते हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है, जिसमें कि खनिज, जीवाश्म और वनों का अपार संचय है। तो अगर हम भारत को देखें तो 43% प्लेन, 30% पर्वत और लगभग 27% पठार या प्लेट्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। इन्हीं जो एरियाज़ हैं, जो क्षेत्र हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, इनको ये दर्शाता हुआ मैप है, जिसमें 27% तो पठार हैं, इसमें मैदान है 43% और पर्वत हैं 30%। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। भू उपयोग, अब इनका हम उपयोग कैसे करते हैं। जो प्लेन एरिया है आपने पढ़ा अभी कि वहाँ पे हम उद्योग और कृषि कर सकते हैं, और जो पठार हैं वहाँ पर हम उनका उपयोग हम खनिज को निकालने में करते हैं, और जो हमारे पर्वत हैं उनकी वजह से हमें 12 नदियाँ मिलती हैं जिनमें 12 माह पानी होता है, जिससे अब हमारी कृषि या वहाँ आसपास के जो शहर या गांव हैं उनको पानी की पूर्ति होती है। तो इनका उपयोग हम करते कैसे हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला, वन। दूसरा, कृषि के लिए उपलब्ध अनुपलब्ध भूमि जैसे बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। कृषि के लिए भूमि 2 तरीके की है। पहली बंजर तथा कृषि अयोग्य, मतलब बंजर भूमि है, वहाँ कृषि हो नहीं सकती, वो बंजर है, उसमें इरिगेशन नहीं है, उसमें कोई भी मैन्योर्स नहीं है, खाद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर कृषि करना मुमकिन नहीं है या अभी तक उस एरिया में कृषि नहीं की गई है। दूसरा है गैर कृषि प्रयोजन से लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग आदि। बाकी जो भी हमारे पास लैंड एरिया है उसमें हमने मकान बना लिए, बिल्डिंग, उद्योग ये सब निर्मित कर लिए, जिसकी वजह से हम उस भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला देखते हैं पड़ती भूमि, अतिरिक्त कृषि, अन्य अयोग्य भूमि जैसे चरगाहें, गोचर भूमि, विविध वृक्षों या वृक्ष फसलों उपवनों अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों तक खेती ना की गई हो। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन हमने उसको छोड़ रखा है, उस पर हम खेती नहीं करते हैं। इसको हम इसको हम कब तक नहीं कर रहे हैं, लगभग 5 साल से अधिक से। ओके, उसको हम कहते हैं फैलो लैंड, मतलब उस लैंड पे कभी खेती की जाती थी लेकिन आज वो 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम से वो खाली पड़ी है, उस पर कोई खेती नहीं करी जा रही है, उसको हम कह सकते हैं।
अगला है पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो, और वर्तमान पड़ती भूमि अतिरिक्त अन्य पड़ती पुरातन भूमि जहाँ 1 से 5 वर्ष के से खेती ना की गई हो। मतलब करंट फैलो या फैलो लैंड जिसको छोड़ दिया जाता है, जिस पे खेती नहीं की जाती है, कोई भी एक रीज़न हो सकता है। अगला है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, मतलब नेट शोन एरिया, जहाँ पर उस भूमि को हम काउंट करेंगे जहाँ पर हमने इस बार बीज बोए थे और खेती करी थी। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए शुद्ध निवल को क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए किसी का 1 एकड़ एरिया है जिसमें उसने गेहूं बोया, फिर उसने उसी खेत में चावल भी बो दिया, तो हम उसे 2 एकड़ काउंट करेंगे। ओके, क्योंकि उसने साल में 2 बार उसे उस लैंड को यूज़ किया, उस पे कृषि की है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सकल कृषित क्षेत्र। अगले, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग प्रारूप, मतलब हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या कौन सा प्रारूप है हमारे देश में संसाधनों को लेकर या एरिया को लेकर, उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।